हरित प्रणाम। राम राम जी। कल आप भाषा की बात करी, भाषा की बात के ऊपर ही प्रोफेसर हरारी कुछ और चीज़ें लिखी है। आज आप बांगे ऊपर चर्चा करांगा। बात की शुरुआत आप करा चिंपैंजी। चिंपैंजी जो है वे 20-25 के झुंड के मारे हुए और मैं झुंड को जो मुख्य है वो नर चिंपैंजी वे जो वैज्ञानिक आपकी भाषा के अंदर अल्फा मेल के वे जो अल्फा मेल है वो बिंग में सारी व्यवस्था जी झुंड के अंदर बनाए रखनी है, बिंगी जिम्मेदारी भी करने वे और झुंड का जो सदस्य है वे आपस में एक दूसरे बहुत ही मेल जोल हो रहे वे। और जब नए अल्फा मेल के चुनने की बारी आवे, जी हाँ कि पुराना अल्फा मेल है वो बूढ़ो हो गयो, बीमार हो गयो या मर गयो, तो जब नए अल्फा मेल चुननो वे तो बिंग अंदर जके मेल जितना भी दावेदार वे बांग अंदर जके चिंपैंजी के सागे ज्यादा संख्या के अंदर में झुंड का नर और मादा चिंपैंजी हुए वो ही अल्फा मेल चुने जावे, भले वो शरीर कमजोर हो। तो इन खातर किए कि भाई आपस में मेल जोल बहुत रखे कि जी हाँ एक दूसरों बात गाल के मिलनो कोड करना, आपको जो को भोजन है वो दूसरे के सागे बांट के खानो। तो भी कारण वो एक दूसरे ने भी बहुत जाने थे, एक दूसरे के सागे पांगा बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो जाए, तो भी कारण भी झुंड के अंदर आराम आपको जीवन काटे। और झुंड की जी संख्या 20-25 है, भी खातिर कि जब छोटी संख्या में तो आपस के अंदर मेल जोल हो जाए। और यदि ज्यादा बड़ी संख्या में झुंड हो जाए तो बहुत कम झुंड वैज्ञानिक का हिस्सा मिले है, जिनकी संख्या 100 या 50 हुए। आमतौर पर 20-25 चिंपैंजी एक झुंड के माँ है, तो भी जब ज्यादा संख्या बड़ी हुए तो फिर भी झुंड के अंदर टूटल हो जाए, नयो झुंड बन जाए। तो ये बात नहीं आपनो जो समाज में आपने भी एक झुंड ही है वो, तो आदमी का झुंड किया बनना चालू हुआ वो समझने के लिए चिंपैंजी की स्टडी करी वैज्ञानिका। और बिन जगह बायोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री है, हिस्टोरियंस है, सारा मिलकर जब बिन आदमी समाज की संरचना के संबंध में समझने का प्रयास करियो तो कई रोचक चीजें जो है बे विश्लेषण के अंदर सामने आई। जिया की शुरुआत का जगह आदमी का झुंड होता बे झुंड भी 100-150 की संख्या का होता, क्योंकि इतने झुंड के अंदर भी आपस में एक दूसरे बहुत अच्छो मेल जोल रख पाता। अनजान आदमियों भी व्यवहार करने के अंदर हिचकता। और ये जगह 100-150 का झुंड है, अन्य भी एक रखना तो आसान को नहीं हो, तो वो फिर मैं किया एक रख पाऊंगा, किया व्यवस्था बना के रखता। भी को जवाब मिले आदमी की बात कहने की क्षमता का मां अपा जी की बात ने हटाई कहा बिना इंग्लिश में गॉसिप कहे। तो इंसान की है कि आपकी दिमाग की कल्पना शक्तियों भूत बनाया, भगवान बनाया, और बिंग आधार पर कि झुंड को एक सामान्य पूर्वज जो तय करियो कि वो तो आपनो देवता है, वो आपनो यूं अपनी आगे उत्पत्ति भी तो भी कि सामान्य पूर्वज की वजह बे भी आपके झुंड ने एकजुट रख पाया। पर बाद के मां कालांतर के मां तो जब जनसंख्या बढ़ी तो बहुत बड़ा बड़ा झुंड हो गया। जी कि आज आप देखा कि बहुत बड़ा बड़ा राष्ट्र है जगह की संख्या है वह करोड़ा में और अरबा में है। और जो धर्म है अपने धर्मा के जो अनुयायी है की संख्या भी करोड़ा और अरबा में है। तो वो इतनी जिकी है बड़ी व्यवस्था है, अव्यवस्था की यहाँ चली। तो ये व्यवस्था को जो जवाब है वो भी प्रोफेसर हरारी बहुत ही रोचक तरीकों दी है। वह आप बात बताइए कि इंसान जो है वो दो तरह की वास्तविकता के अंदर जिए। एक तो वास्तविकता जी की हकीकत में है और एक वास्तविकता जी की कल्पना में है। इन्हें समझाने के लिए वहाँ एक फ्रांस की कंपनी है प्यूजो, बिंगो वहाँ उदाहरण दियो जिन आप पिज्जो बोला अपनी भाषा के माँ। तो आप की कि बिंगे उदाहरण की बजाय आपने अठे की कोई कंपनी के उदाहरण बिन समझ सकें। जिया कि आप बात करा मारुति की, तो मारुति एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वे के वे इन समझने पहला एक और बात आप करांगा ताकि इन समझ सका। जिया कि मान लो मैं कोई काम शुरू करियो, अरबी काम के लिए मैं बाजार में 1 लाख रुपया उधार लिया। अब मान लो कि वो मेरा काम फेल हो गयो और वहां लाख रुपया मेरे ऊपर कर्जो चढ़ गयो, तो अब वो कर्जो में उतारना पड़ेगा। जे मेरे करने नहीं है तो मैं चाहे क्यों मांगे उतारूं या मैं मेरी पत्नी का जका टूम टाकी है बे बेचूं या मैं मेरी जमीन बेचूं या कुछ भी करूं, मन उतारना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत देनदारी, वो मैं नट जाऊं या भाग जाऊं वो अलग बात है, पर जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर रहेगी नहीं। तो भाई एक व्यक्तिगत देनदारी होगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किए हुए कि वही अब मैं मान लो कि मैं मारुति कंपनी बना दी प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किए हुए कि जिसकी देनदारी वह भी कंपनी को उत्तरदायित्व है। तो बिंग अंदर मान लो मैं मारुति कंपनी बना दी, 1000 करोड़ रुपया बिंग अंदर लगा दिया, शेयर मार्केट और लोन ले गए बैंक लगा दिया। अब मान लो वह कंपनी फेल होगी और मैं कोई भी अपराध कौन करूँ, अपराध करूंगा जब तो देखो बिंग लिए मैंने जो है वो दंड भुगतना पड़ेगा। मान लो अपराध कौन करो कंपनी चाली को नहीं फेल होगी,
तो बा जिकी भी देनदारी है बा देनदारी भी कंपनी की वेगी, मेरी को नहीं वेगी, भले बिन बनाई में ही है। तो कल नबे देनदारी मेरे कन मान लो 1 करोड़ की या मान लो 1000 करोड़ की मेरे कन संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति, और एक मैं कंपनी बना दी 1000 करोड़ भी कंपनी को मान लो मार्केट वैल्यू है, बा कंपनी फेल होगी। तो यहाँ को नहीं उसके कि मेरी व्यक्तिगत संपत्ति जिकी है भी कंपनी की देनदारी की भरपाई हो जाए, आ को नहीं वे। क्यों? क्योंकि नियम मैं बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है नियमानुसार, तो वो लोन भी कंपनी ने मिलो, मन को मिलो, और देनदारी भी कंपनी की वेगी। अब वह कंपनी के है, एक बड़ी रोचक बात है, प्रोफेसर हरारी ने बड़े रोचक तरीके में समझाई है। बा कंपनी की मान लो जी मारुति कंपनी है, बिंगी जितनी भी देश के अंदर फैक्ट्री है, जितना शोरूम है, जितना बिंगे अंदर काम करने वाला कर्मचारी और अधिकारी है, बा कंपनी फेल होगी, भूकंप आ गयो, और भूकंप के अंदर सारी जगह फैक्ट्री है बा डेगी, सारी जितनी कारा बनाई बे कारा खत्म होगी, और जगह लोग करने कारा बाई की सारी आपकी कबाड़ में तुला दी। कुल मिला के भौतिक रूप में कंपनी को कोई अस्तित्व कौन रहे हो, ना बिंगन फैक्ट्री रही, ना बिंगे करने कर्मचारी अधिकारी रहा, ना ही बिंगो कोई पुरानी जगह कारा है बे लोग तुला दी, आगे बे मन गाड़ दी कबाड़ियां, नई जगह है बे भूकंप में नष्ट होगी, एक चीज पुरजो कौन रहे हो। तो के बा कंपनी जकी है बा बिंगो अस्तित्व रेवेगो या कौन रेवेगो। अगर मैं वो सवाल पूछूं तो जका कंपनी की प्रक्रिया न जाने बे सारा वही जवाब देवेगो कि बिल्कुल, मांग सारा जवाब वही वेगो कि बिल्कुल कंपनी को अस्तित्व रेवेगो। क्यों? क्योंकि बा कंपनी का एग्जाम तो है, और कल ने किए कि मैं मान लो और पैसा मेरे कन्नू लगा के या उधार लेके बाजार हूं, दोबारा भी कंपनी शुरू कर सकूं, या मैं बा कंपनी जी की और ने बेच सकूं भी मेरू चाली को नहीं मैं थाने ट्रांसफर करूं, इनको जो को अधिकार है वो इन आगे थे चलाओ। तो बा कंपनी है नहीं, बिंगा सारा भौतिक संसाधन खत्म हो गया, फिर भी बा कंपनी है। अब दूसरी सिचुएशन पर आवा कि मारुति कंपनी का सारा भौतिक संसाधन जका है बेकायम है, बिंग फैक्ट्री भी है, काना बढ़न भी लाग रही है, लोग चलावे, कर्मचारी अधिकारी सारा है, पर कोर्ट एक आदेश दे दे, एक मान लो विवाद हो गयो और कोर्ट के अंदर वो विवाद उठ गयो, और भारत के सुप्रीम कोर्ट वो आदेश दे दियो कि आज जो मारुति जी की कंपनी है भी कंपनी ने समाप्त करी जावे। तो के उसी कि मान लो कोई इशू भी न बनाने के अंदर कोई इशू कानूनी खामी रही है कि बिंग आधार पर कोर्ट हो, एक अपन कल्पना कर रहे हैं, कोर्ट एक आदेश दे दे कि मारुति कंपनी को आज से खत्म किया जाता है, डिसोल्व किया जाता है, तो क्या उसी कंपनी को अस्तित्व खत्म हो जी, दूसरा नाम ऊंचाई कंपनी आ जाए पर मारुति खत्म होगी। तो सारा भौतिक संसाधन है पर कंपनी खत्म। पहली सिचुएशन में क्या हो कि सारा भौतिक संसाधन खत्म आ पर फिर भी कंपनी खत्म को नहीं। ठीक आई चीज की प्रोफेसर हरारी समझाई है कि जिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बने जिकी की एक कल्पना के अंदर बने, और भौतिक संसाधन जगह भी कल्पना का आधार पर बाद में इकट्ठा वैरापा मानने लग जाए क्या कंपनी है, इनको इतो टर्नओवर है, इनके करने इतना कर्मचारी है, इतना पीस है, इतनी पावरफुल है, बस सारा पा मानने लग जाए। ये ठीक समाज के अंदर के हो कि कल्पना के आधार के ऊपर ईश्वर, धर्म, राज्य, कानून ये सारा का सारा बनाया गया। तो प्रोफेसर हरारी लिखी है कि भगवान भी मिथ है, कोर्ट भी मिथ है, मानव अधिकार भी मिथ है, राज्य भी मिथ है, राष्ट्रवाद भी मिथ है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा अपनी कल्पना अपना उपजाए रही व्यवस्था बनाने के लिए, तो ये वास्तविकता को नहीं पर ये आपा बना दिया बिग बाद में अंग आधार पर समाज में एक व्यवस्था बनी जन आपा ने ये वास्तविकता लागे। तो अपनी जी क्षमता है यूं आपा लाखों लाख करोड़ों करोड़ जगह व्यक्ति अपा को एक सागे सहकार जो है बिन बनाने में कायम हो गया। जबकि पहला क्या हो कि 100-150 आदमियों को एक झुंडो को दूसरे झुंडो में मिलतो तो बेअनजान उनका लड़ चाहिए उनका पर सहयोग को नहीं करता। अब सहयोग क्या करेंगे? एक छोटा सा उदाहरण मान लो कि आज मैं बीकानेर के अंदर हूँ, अठू मैं जयपुर जाऊं तो बटा मन कोई बीकानेर को मिल सी तो मैं अच्छा बीकानेर मौके थी तो मन थोड़ा सो किया अच्छो लाग सी लगाओ सी वही मैं अठू निकल गई राजस्थान और मान लो महाराष्ट्र उठियो तो महाराष्ट्र के अंदर मन जब कोई राजस्थान को मिल सी तो मैं सोचा थी राजस्थान हूँ, और मैं मान लो कि इंडिया में निकल गया अमेरिका उठियो बटा मन कोई भारतीय मिल सी तो अच्छा थे भी भारतीय हो तो एक अपनोपन महसूस हुई। तो वो भारत के है या अमेरिका के है ये पर जी खींचेड़ी लाइन है भी आप ही तो खींची है। तो आ एक की कि आपने कल्पना है जिकिन आप आज वास्तविकता माना तो ये वजह वो पूरो जो सिस्टम है ये सिस्टम में क्या होगी सहयोग जी जी आज आप भारत का जितना भी नागरिक एक परिवार को हिस्सों माना खुद ने एक देश को हिस्सों माना ये वजह आप सहयोग करा
तो आ सहयोगी व्यवस्था बनी। तो कल्पना जी की कई रूप में वास्तविकता में आई। इन प्रोफेसर हरारी बताने ला रही संयुक्त राष्ट्र संघ बनो, दूसरा जगह है और दूसरा जितना भी देश है वे देश बनया। तो आज की इंसान की कहानी कहने की जी क्षमता है, कल्पना शक्ति की जी क्षमता है, भी क्षमताओं धीरे धीरे समाज की जी वास्तविकता है बा वास्तविकता बनी। तो इन अंदर सिर्फ मुद्दों को नहीं कि भी कहानी कहने की क्षमता ही महत्वपूर्ण को नहीं, इन सागे आ चीज भी महत्वपूर्ण है कि भी बा कहानी कहने की जी क्षमता है बा इतनी शानदार है, कल्पना जी की है, भी अंदर इतनी रोचकता है कि लोगों ने भी पर भरोसा हो जाए। अब जी हाँ, आज अपन भरोसा है कि भगवान है, कितना लोग है जगह में भरोसा को नहीं कि भगवान को नहीं। जी हाँ, मान लो कि मेरो जन्म है वो एक ईशा परिवार में हो जो को हिंदू धर्म ने माने, तो अब मैं यहाँ क्यों नहीं भी मैं हिंदू हूँ, दूसरे की व्यक्ति को ईशा घर में हो जो कि मुस्लिम धर्म ने माने तो वो किसी में मुस्लिम हो, क्यों? क्योंकि एक अलग तरह की कल्पना जिकी है हिंदू धर्म की, एक अलग तरह की कल्पना मुस्लिम धर्म की है। जबकि हाँ तो दोनों इंसान सारा का पूर्वज एक किया, फिर भी यहाँ अपनी आगे जाति बनी, गोत्र बनया। तो आगो आगे जी चीजें भाई बनती गई, जनसंख्या ज्यादा हुई तो धीरे धीरे टूटन हम तो गयो। मैं एक बार भई बाट के बारे में सुने हो लो, मैं महाराज का भई बाटे बन में पूछो 5-7-10 साल पहला की बात है कि भाई जी हमारो गोत्र जानी है तो मारो लारो इतिहास बताओ, तो बताऊं था बे 12वीं शताब्दी में उठ गया, पर 12वीं शताब्दी में जागीर भी रुक गया जन्म में, क्यों जी आगे के जी 12वीं शताब्दी के अंदर जो को थारो गोत्र है वो भारद्वाज ऋषि बने हुए, भारद्वाज ऋषि की थे संतान हो जना। मैं क्यों यार मैं तो जाट हाँ, और जाट जगह है वे तो 5000 साल पहले बिहा, अब थे तो मन 800 साल के ऊपर खत्म कर दी, कहानी रोक दी। तो एक कल्पना कि बा यहाँ थे थारो गोत्र पूछोगा तो वे की ऋषि जाके कनेक्ट कर देगा या कोई और चीज कनेक्ट कर देगा, तो आई कल्पना है। क्यों? क्योंकि बा कल्पना भटकी करी कहीं और ज्यादा तक की कल्पना कर ली। तो वो सारो जो को खेल है वो भाषा और कल्पना के, क्योंकि कल्पना शक्ति है भी, कल्पना शक्ति ने आगे बताने को काम कण करो, वो काम करियो भाषा। और इनको बहुत जो रोचक पहलू है वो है कि आज आप देखोगे आप अजान सुना मुसलमाना की, तो ये अल्लाह अकबर आगे जो भी बोले वो अरबी या पारसी के मावे को, पर बहुत सारा मुसलमान है जगह ना भाषा को नहीं। मान लो कोई मुसलमान आप मारवाड़ी बोले तो भी ना भाषा समझ में को नहीं आवे। ये आपने जगह पंडित ब्याह में फेरा देवे तो भी संस्कृत में श्लोक पढ़े, आपने अधिकतर लोग संस्कृत आवे को नहीं। तो सवाल है कि जका बांगा भगवान है अल्लाह बन अरबी फारसी आवे के, अपने भगवान ने संस्कृति आवे के, बे मारवाड़ी में भी तो मंत्र बोल दिया तो मारवाड़ी वाला भी समझ जाए नहीं, पर जो मारवाड़ी में कोई ब्राह्मण मंत्र बोल सी तो आप ही कह दें नहीं ब्राह्मण ने तो पूरा ठाक होनी, वो तो विद्वान को नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जी की विश्वास की व्यवस्था है बिन अनुमति कौन दे। तो जी मैं पहला बात की कि सिर्फ कल्पना बताने की बात है भाई महत्वपूर्ण को नहीं है, बिन पर आप भरोसों किया दिला सका बात चीज ज्यादा महत्वपूर्ण, जितनी ज्यादा कन्विंसिंग वे में यानी जितनी ज्यादा भरोसा के रूप में भरोसा दिलाने वाला तरीकों बिना बताशा बितो ही ज्यादा की है कि बी व्यवस्था के सागे एक तारतम्य बैठ सी, और बिन आधार पर ही आगे जो समाज की जितनी व्यवस्था है बा व्यवस्था आगे चाल सी। तो ये जी की दो वास्तविकता है, ये वास्तविकता एक तो होगी आप समाज के अंदर व्यवस्था बना लीजिए कि दो मान लो ईसाई है, एक ईसाई तो इंग्लैंड को और एक भारत को है, पर वे मिल सी तो भी आपस में सहज होएगा, क्योंकि बानिया लाग सी की भी एक चीज हमारे में कॉमन है। अब कॉमन चीज है कि हकीकत में वो वास्तविकता नहीं है, वो मिथ है, वो कल्पना है, जिसकी बांगे अंदर एक सी चीज है, एक सी चीज के कि मैं ईसाई अर्थ है ईसाई, तो वह एक कल्पना है। पर वह कल्पना दो दूसरे अनजान देश के लोगों तो एक सागे कर दिया, किंतु भारत के अंदर ये एक हिंदू एक मुसलमान मिल सी तो किसी ने या तो हिंदू सोच सके कि भी मुसलमान हमारे विरोधी है, या मुसलमान सोच सके कि हिंदू हमारे विरोधी है। तो एक देश का दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, और आप देखने लग रहे हैं कि जितना भी सांप्रदायिक दंगा हुए भी सांप्रदायिक दंगा के अंदर और किए हुए, किंतु दूसरी तरफ जगह है आपने दो अलग अलग देशों का व्यक्ति एक बराबर खड़े। तो आकल्पना ही अपन एक दूसरे को जोड़े सहकार लिया, आकल्पना ही एक दूसरे को तोड़े। एक और उदाहरण मैं बताऊं कि मैं जाट जाति को इतिहास पढ़ो तो जाटा हूँ शुरुआत के अंदर कबीले के अंदर रहूं था, बिंग बाद में मुस्लिम्स के संपर्क में आया जना, एक जो पूरा तबको है वो मुस्लिम्स बन गयो, मुल्ला जाट के वे ये जगह पाकिस्तान का नवाज शरीफ ने बहुत सारा, परवेज मुशर्रफ ने सारा जो ज्यादातर पॉलिटिशियन है ये सारा का सारा मुल्ला जाट है,
अब जगह राष्ट्रपति बैठे रफीक तरार, तो बे आपने जगह तरड है बे बैठे मुस्लिम्स के अंदर तरार बने बोली जन लाग गया। तो एक तबको मुस्लिम बन गयो, एक तबको जो है वो सिख बन गयो, जगह जट सिख है बिग बाद में एक जब को तबको है वो जाम्बे जी के प्रभाव के अंदर आ गई और बिश्नोई बन गया। जितना भी बिश्नोइया के अंदर जटा का गोत्र है बे जाटू कन्वर्ट वेड़े ये जसनाथ जी के संपर्क में आ गए, एक बड़ो तबको सिद्ध बन गयो। धन्ना भक्त के संपर्क में आ गए, एक तबको है जो धन्ना स्वामी बन गयो। पर आज अंदर आपस में रिश्ता शादी को नहीं है, और रिश्ता शादी तो छोड़ो, बहुत सारी जगह तो एक दूसरे के विरोध के अंदर, एक गांव के अंदर मान लो जाट भी है बिश्नोई भी है, और एक तरफ अगर जाट खड़े है सरपंच के चुनाव में बिश्नोई खड़े हुए, तो मुश्किलों कोई 1-2% ही रहेगा कि जाट बिश्नोई वोट दे दे, बिश्नोई जाट ने दे दे, बे एक दूसरे के विरोध में खड़े, बे किसी जाट ने हराना है, बे किसी बिश्नोई ने हराना है, जबकि 500 साल पहला ये किया। पर आज की बाकी कल्पना के बे टाइम की कल्पना भाई, अब कल्पना की है कि मैं न्यारा बे आपको संबंध अलग जी की है, धर्म या पंथु जोड़े, और ये आपको संबंध अलग पंथु जोड़े। तो आज ये गोत्र पर आज मान लो कि एक गांव के अंदर गोदारो सरपंच को चुनाव लड़न लाग रहे, सामने जाकर लड़न लाग रहे, तो 90% में जी की आपने गोदारो खड़े हुए गोदारन जिताओ या आपने जाकर ने जिताओ, तो बट्टे फेर बाद जातियों निकल गई गोद पर आज सी। तो ई तरह तो आपने जी कल्पना है आई आपने जोड़े, आई कल्पना आपने तोड़े। तो इन समझना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भी आधार पर प्रोफेसर हरारी बात कही है कि अब जी की 2 वास्तविकता बनी इंसान की, एक तो बा वास्तविकता जी की हकीकत में जिया की नदी पहाड़ जंगल, और एक बा वास्तविकता जी की आप बनाई है राज्य की धर्म की ईश्वर की। आज की आप वास्तविकता जी की दूसरी वास्तविकता कल्पना बनाई है। वास्तविकता की धीरे धीरे इतनी मजबूत होगी कि जो की हकीकत की वास्तविकता है वह वास्तविकता कमजोर होगी, नहीं मोहताज होगी। आज से देखो कि जंगल की सुरक्षा करनी है या नदी की सुरक्षा करनी है या पहाड़ा की सुरक्षा करनी है, तो आप की कान देखा, या तो देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत सारा देश संधि करे प्रदूषण कम करे, और या आप देखा राज्य की तरफ की राज्य कम करे, या आप देखा कि जगह अपना धर्मगुरु है बे बतावे कि नहीं थे नदी की पूजा करो और बा पवित्र पेड़ा न बचाओ भी न बचाओ। तो भी रूप के अंदर जी हाँ जब तुलसी की पीपल की पूजा करना बात धार्मिक मान गए, तो बात जकी वास्तविकता है हकीकत की वास्तविकता कमजोर होगी, एक कल्पना जकी है बा इतनी मजबूत होगी कि बिंगे मोहताज होगी। अब इंगो जो नुकसान अपन आने टाइम में वेगो को के वेगो, एक नुकसान तो हो रहे कि जितना भी तनाव वगैरह अपन दूसरा अलग समझा बे ई कल्पना की वजह समझा। हालांकि वो एक फायदो भी है, वो फायदो है कि सहकार है वो भी कल्पना की वजह हुए है। पर पर्यावरण के संदर्भ में वो है कि अण वास्तविकता जकी की काल्पनिक है बन असली वास्तविकता ने इतनी कमजोर कर दी कि अब धीरे धीरे असली जकी वास्तविकता है वास्तविकता के ऊपर आपनो जो को ध्यान है वो, क्योंकि वह अपनी मोहताज होगी आप के ऊपर जो ध्यान है भी तो है कौन जी तो होना चाहिए। ये वजह वातावरण के अंदर अप्राकृतिक रूप में जगह परिवर्तन आने लग गया। कोरोना जैसी बीमारियां है ये जकी की इतनी तेजियों कदी कोनी आती भी आने लग गई, इतो आप पूरे विश्व ने एक दूसरे को कनेक्ट कर दियो। तो बिंगी वजह आने वाले समय के अंदर अपनी जी जाति है मानव जाति होमो सेपियंस आज जिया कि आप जस्ट पहला होमो इरेक्टस है 20 लाख साल ही धरती पर रहा, आप 20 लाख साल स्थितियों के अंदर तो कौन रह पावांगा, क्यों जबकि आपने भी 2 लाख साल ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है परिवर्तन इतो लिया दियो ई खातर ही बार बार मांग उठे कि आप जो को प्राकृतिक पर्यावरण है बिंगी आप रक्षा करा। अब आप बिंगी रक्षा तो दूर आप जगह भी मेड़े मगरिया में जावा अठों मुस्लिम हज करने जावे, आप कावड़ लेके जावा या रामदेव जी की यात्रा जावा या और किसी भी जगह जावा, तो बिंग अंदर थे देखो कि भी आप तो जो को पर्यावरण ने बिना नुकसान करा जकी की वास्तविकता है जिकी के आधार पर आपको जीवन है बिंग तरबाक मुंदेड़ा बैठा और जिकी की बिल्कुल कल्पना है, चाहे बाल्ला की कल्पना हो चाहे शिव जी की हो चाहे किंग की भी हो, भी कल्पना के सागा पैता जुड़े अपन पा हकीकत लागे। वो खेल है अपनी कल्पना शक्ति को और अपनी भाषा को, और इस आधार पर ही आगे आप दुनिया चालन लग रही है। उसके क्या विचारों थे सहमत नहीं वो, क्यों? क्योंकि आज की कल्पना शक्ति है कल्पना शक्ति इतने विश्वास के सागे आपने दिमाग में फिट कर दी गई है कि नयो विचार जो है वो पकड़ना बहुत मुश्किल है। पर वो नयो विचार अपन लगातार पढ़ा तो वो विचार पकड़ में आ जाए। तो अठे की धर्म या की चीज को कोई विरोध या समर्थन की बात को नहीं है, आप प्रक्रिया के इंग बारे में प्रोफेसर हरारी किया लिखे आप बात इंग ऊपर करने लग रहा। कल ही मुद्दे पर और बात करांगा। थारो बहुत धन्यवाद, थैंक यू।